हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे एंड हेल्दी होंगे। वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। आज है 29th ऑफ मई और अभी बज रहे हैं 1:40। मैं अभी नीना ठाकुर मैम के साथ हूँ जो लिसनर एसडी टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड की स्पेशलाइज सर्विसेज ले रहे हैं ऑन अ विलेज लेवल फॉर क्रिएटिंग और बिल्डिंग अ न्यू स्टार्टअप्स। तो जो नीना मैम है उनका स्टार्टअप इज़ अबाउट लोकलाइज एड डेवलपमेंट फॉर लोकल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स which is provided by producers. इट कैन बी एनी वन। फार्मर्स हो सकते हैं, बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जॉब ओरिएंटेड पर्सनस हो सकते हैं, ये सब लोग। तो आज जो ये व्लॉग बन रहा है इट्स ऑन अ बेसिस ऑफ अ रिव्यू मीटिंग जो अभी 2 वीक्स पहले एच यूनिवर्सिटी में हमारा रिव्यू हुआ था माइंड मेकअप का, जो उन्होंने प्रेजेंटेशंस दिया था डॉक्टर रवि भाटिया सर के पास। और उसमें स्क्रीनिंग कमेटी में 2 मैम्स भी थी, उनका मैं नेम नहीं जानता हूँ। तो उनके सामने जो रिव्यू दिया था या पिच करा था माइंड मेकअप ने अपने आइडिया को, तो उसको हम रिव्यू कर रहे हैं। तो उस पर थोड़ा सा हमने सजेशंस भी दिए हैं नीना मैम को कि हाउ शी कैन टेक माइंड मेकअप को फॉरवर्ड ऑन अ विलेज लेवल। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा नीना मैम से कि वो अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शंस दें हमारे सब्सक्राइबर्स को जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं उन सभी लोगों को, सो दैट यू ऑल पीपल विल गेट टू नो कि नीना मैम क्या करते हैं और अभी वो किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ नीना मैम। Hello everyone, my name is Neena Thakur and I am the founder and CEO of Mind Makeup Content Writing and Media Private Limited. तो मेरा जो ये स्टार्टअप है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मैंने लिसनर की हेल्प से शुरू किया है। तो आ, उसी स्टार्टअप के सिलसिले में हम हमारी अभी 9 मई को एचपीयू में हमारी स्क्रीनिंग थी हमारे स्टार्टअप की। तो वहाँ पर स्क्रीनिंग हुई है, फर्स्ट राउंड हमने क्लियर कर लिया है, सेकंड राउंड का भी जो होना था वो अभी रिजल्ट वहाँ से आना है कि कब हमारा दूसरा राउंड होगा, क्या आगे होने वाला है। तो हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। उन्होंने वैसे कहा था 1 वीक में रिजल्ट आ जाएगा, ऑलमोस्ट ये 3rd वीक शायद चल पड़ा है। जी जी जी। तो हम लोग वेट कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो पिच करा था एचपीयू में वो कैसे पिच करा था? ऑन बेसिस ऑफ दैट आपको क्या फिजिबिलिटी लगता है कि माइंड मेकअप हाउ इट विल वर्क इन फ्यूचर? सी अगर हम बात करें पिच करने की, तो पिच में अगर मतलब कि सच सच आपको बताऊं तो उतने अच्छे से नहीं कर पाई थी, लेकिन जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन था, जो हमारा काम था, हम ऑलरेडी वो सब काम कर चुके थे। जिसका अभी मतलब जो बाकी लोग थे वो सिर्फ आइडिया लेकर आए थे। तो हम उस प्रोसेस में थोड़ा सा आगे थे और लिसनर की हेल्प से हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पूरे थे, काम हमारा शुरू हो चुका था। तो एक पॉजिटिव पॉइंट था वहाँ पर। तो जो आपको माइंड मेकअप में एक इन्वेस्टर भी मिले हैं, तो जी जी। वो उसके बारे में आप अगर हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहें तो जी। प्लीज़। तो 9 मई को हमारी स्क्रीनिंग थी एचपीयू में। उससे एक दिन पहले हमें मतलब एज अ प्राइवेट डेप्ट 1 लाख रुपीज़ हमें मिला है फॉर 20% एनुअल जो हमारा रिटर्न होता है उसके बेसिस पे। तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट था वहाँ पर। और ये किसने ये प्राइवेट डेट दिया है वो थोड़ा सा सीक्रेट है, वो भी मैं नेम नहीं बता सकती हूँ ओके। आपको। लेकिन वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट रहा है वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस करने के लिए वी नीड फंडिंग। विदाउट फंडिंग पॉसिबल नहीं होता है कि एक न्यू आइडिया को सर्टेन लेवल तक ले जाया जा सके, क्योंकि बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। आपका मार्केटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है, एम्प्लॉय कॉस्ट इन्वॉल्व है, आपके कुछ जैसे फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, रेंटल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशंस एंड अदर वेरिएबल्स जो भी रहता है। उसके लिए हर आइडिया को या हर ऑर्गेनाइजेशन को इट नीड अ वर्किंग कैपिटल। तो आई एम ग्लैड कि माइंड मेकअप को एक इन्वेस्टर मिले हैं ड्यू टू सम कॉन्फिडेंशियलिटी। वो नेम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं जी उस पॉइंट पे, बट उन्होंने अमाउंट आपको बता दिया है। तो इट्स एन इंडिकेशंस कि भाई हाउ माइंड मेकअप इज़ वर्किंग फॉर इट्स फ्यूचर, जो भी प्रोजेक्ट्स या जो फ्यूचर में वो वर्क करेगा डिपेंडिंग अपॉन दोज फंडिंग्स। तो इसमें देखिए 2-4 चीज़ एडिशंस की ये है कि मुझे एज अ स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइडर ऑन अ बिहाफ ऑफ अ लिसनर, ऑन अ बिहाफ ऑफ अ रिकग्नाइज स्टार्टअप्स, 80% तक चांसेस हैं
कि माइंड मेकअप विल क्रैक द थिंग्स ऑन फाइनेंशियल इकोनॉमिकल स्केल और वाइबिलिटी पार्ट पे, है ना। और इफ़ इन एनी केस वो चीज़ नहीं हो पाता है, वैसे तो मुझे लगता है कि जो एक्सपर्ट हैं, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, दे विल डेफिनेटली आइडेंटिफाई दिस गैप ऑफ लोकलाइज एड डेवलपमेंट जो शिमला में हो सकती है या हिमाचल में हो सकती है फॉर द लोकल प्रोडक्ट और प्रोड्यूस बाय वेदर इट्स फार्मर्स, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स और एनी अदर, वो हो सकता है, हमें पता है। तो उस बेसिस पे मुझे लगता है कि वी हैव अ बेटर चांसेस कि वी विल पास द सेकंड लेवल जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स करेंगे उनके थ्रू। बट इफ़ एनी केस जो 20-30% है, जो मुझे लगता है कि अगर वो नहीं हो पाता है तो वी विल वर्क ऑन दैट कमेंट अगेन, और हम इस चीज़ को क्विट नहीं करेंगे, वी विल कीप ऑन परस्यूइंग द कमेंट्स। और जैसे प्रीवियसली मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है, लिसनर का एक बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि वी शुड नेवर टेक अ नो एज एन आंसर, है ना। तो हमें वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग फॉर अ पॉजिटिव थिंग्स अगेन एंड अगेन। It took me 5 years to make my idea justified in front of जो स्क्रीनिंग कमिटीज़ थी या जो भी था, जेपी यूनिवर्सिटी एंड ऑल, बट आई स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग। मुझे पता था कि माई आइडिया विल वर्क, और वो हुआ, आज हैं। इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, टीडियस, बहुत टीडियस प्रोसेस हैं, बट उसी बेसिस के टुडे क्या है कि आज मैं अपना कंटेंट तो सबको शेयर कर देता हूँ थ्रू यूट्यूब, फेसबुक पेज, और जो मुझे 1-on-1 बेसिस पे कॉल करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी कर देता हूँ। बट वट आई एम सेलिंग इंक्लूडिंग विद दैट इज़ माई करंट स्टेटस एज अ फाउंडर ऑफ अ रिकग्नाइज्ड स्टार्टअप। तो इट विल डेफिनेटली एड मच मोर वैल्यू टू एनी अदर स्टार्टअप जब व्हेन यू हैव दिस थिंग टू से कि भाई I have a co-founder who is already running a recognized startup, तो it will add more value to it. जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे देखो आप कह रहे हो कि आपको 5 years हो गए हैं, और मेरा जो अभी स्टार्टअप है उसको शुरू हुआ मतलब अभी हार्डली 6 month हुए हैं, क्योंकि वो December 20th को मेरा जो स्टार्टअप है वो बना था। तो आप मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर शायद मेरे पास लिसनर की हेल्प नहीं होती तो मैं इतनी जल्दी ये सारे स्टेप्स नहीं क्रैक कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता, मुझे टाइम लग जाता उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में कि मुझे क्या करना है आगे। तो मेरे पास सारी चीज़ें पहले से मौजूद थी, सारी जो आप सजेशंस मुझे टाइम टू टाइम मिलती रही, और मैं हर एक स्टेप को मतलब उसको आगे उस स्टेप में मैं बढ़ती रही। तो यही चीज़ है जो जो टाइम सेविंग्स कर सकते हैं वो कर पा रहे हैं नीना मैम अपने स्टार्टअप के लिए, और वो रिजल्ट्स भी दे रहा है ना। जैसे वो लोकलाइज ऐड वाली बात है, लाइक आई हैव टू सेल माई सर्विसेज एक लार्जर लेवल पे, तो वी नीड अ मीडियम जो हमारी सर्विसेज को प्रमोट करें, कस्टमर्स तक ले जाएं। तो देर इज़ अ गैप ऑफ एक मीडिया स्टार्टअप जो इन सर्विसेज को कस्टमर्स तक ले जा सके, है ना। तो दैट गैप इज़ फिल्ड बाय द हेल्प ऑफ जो लिसनर का एक जो सॉफ्ट डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू वी केम टू दिस पॉइंट। अब जो चीज़ें इंडिविजुअली बेसिस पे मुझे पहले 1-on-1 करनी होती थी, नाउ वी हैव माइंड मेकअप एज एन एसोसिएट पार्टनर विद लिसनर, तो वी विल आउटसोर्स ऑल द मार्केटिंग वर्क टू माइंड मेकअप। तो रिसेंटली अभी देर इज़ वन थिंग ऑन इन अ पाइपलाइन which is कि we will sign a contract between listener and mind maker very soon for promoting the services जो भी listener की हैं, चाहे वो विलेज लेवल पे हैं, तहसील लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, स्टेट लेवल पे है या पैन इंडिया लेवल पे हैं। वो हम देखेंगे कि वो कैसे हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो वेरी सून वी विल साइन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद माइंड मेकअप। तो उसके लिए पहले से ही आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं, और मुझे लगता है कि दिस पॉइंट विल ऐड अ मच मोर वैल्यू जब आप फिर से HPU में जाएंगे एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग थिंग कि वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ऑलरेडी रिकग्नाइज स्टार्टअप्स, तो वो ज़्यादा फाइनेंशियल वाइबिलिटी आपके प्रोजेक्ट में ला सकता है। तो कुछ और जो आप हमारे सब्सक्राइबर को ऐड करना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम जिसके बारे में सोचें और उसको कर ना पाएँ। तो मैंने जैसे शुरू किया है अपना स्टार्टअप, लिसनर ने मुझे हेल्प किया है, तो मतलब बहुत सारे लोग हैं करना चाहते हैं बहुत कुछ, पर स्टेप्स ही आगे नहीं ले पाते, उनके पास गाइडेंस नहीं होती है। तो जो गाइडेंस मुझे लिसनर से मिली, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ लिसनर की कि मतलब जो मैंने सोचा था उसमें मतलब मैं काम कर पा रही हूँ आगे, और
जितनी भी मुझे सजेशंस की ज़रूरत होती है, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है, लिसनर इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प मी। तो मतलब आप लोग भी अगर चाहते हैं अपना कुछ काम करना, तो आप भी ऐसी हेल्प ले सकते हैं जैसे मैंने सर्विसेज ली हैं लिसनर से। तो आप भी उन सर्विसेज को अवेल करके अपना जो ड्रीम है उसको परस्यू कर सकते हैं। तो ठीक है, अब ये व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इसको वी कट लॉन्ग इनटू शॉर्ट। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छा लगा, सो दैट जो हम नेक्स्ट व्लॉग बनाएं वी विल हेड टूवर्ड्स एक सही डायरेक्शंस जो प्रोडक्टिव हो, एफिशिएंसी हो और रिजल्ट ओरिएंटेड हो। लिसनर का मेन फोकस इज़ ऑन अ रिजल्ट ओरिएंटेशन वाले पार्ट पे, है ना। तो प्लीज़ जो भी है आप वो कीजिए और इसी से हमें पता चलेगा कि हमें कैसे आगे क्या करना है और किस डायरेक्शंस में हमें वर्क करना है। तो आप हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो लिसनर है, मैंने उनसे सर्विसेज ली, उसके लिए मैंने उनको पे किया, तो उन्होंने मुझे मेरा जो स्टार्टअप था वो बना कर दे दिया, ठीक है, उनकी ड्यूटी ख़त्म हो सकती थी वहाँ पर। लेकिन लिसनर का एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि मतलब वो इंश्योर करता है कि जो सर्विसेज उन्होंने आपको दी है उस पर आप आगे बढ़ें, आप उस पर काम कर सको, मतलब आपको काम मिले। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि अदरवाइज वो रुक सकते थे वहीं पे, जहाँ सर्विसेज दी वो काम खत्म हो गया है ना। पर वो इंश्योर करते हैं कि आप उस काम में मतलब कि उस काम को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम आपके फीडबैक्स के लिए, आपके कमेंट्स के लिए। ये चीज़ें मुझे इसलिए इंश्योर करना है कि आई वांट कि जिन्हें हम सर्विसेज दे रहे हैं वो रिजल्ट्स लें। अभी जैसे इसी पॉइंट पे मैं एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा। देयर इज़ अ वन मोर क्लाइंट बाय द नेम ऑफ मिस्टर हरीश चौहान जी, जो अभी यूको बैंक और पीएनबी के आईटी डिपार्टमेंट को देखते हैं। तो ही ऑल्सो टुक अ सर्विसेज फ्रॉम लिसनर फॉर डेवलपिंग अ न्यू स्टार्टअप इन उनके एक्सपर्टीज वाले डोमेन में। तो वी केम अप विद द फ्यूचरिस्टिक साइफाई टेक्नोलॉजीज, जो कि एक एग्रीटेक हाई टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स का स्टार्टअप्स हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि अभी उसका बैंक अकाउंट भी स्टिल ऑन अ प्रोसेस, जो हम एक दो दिन में बना देंगे। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि देर आर टू इन्वेस्टर्स हु आर वेरी कीन टू टेक इक्विटी स्टेक्स इन फ्यूचरिस्टिक। और उसमें से जो एक नेम है, ही इज़ मिस्टर पारितोष राणा। वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, जुब्बल के नज़दीक अटाल एक जगह वहाँ से, और वो आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट है। करंटली ही इज़ वर्किंग विद उत्तराखंड गवर्नमेंट। एंड सेकंड वन इज़ मिस्टर अमन शीन, वो क्रेडिट स्विस में काम करते हैं, पोलैंड से बिलोंग करते हैं, वैसे इंडिया सिटीजन है पर अभी पोलैंड में है। इवन ही शोड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन फ्यूचरिस्टिक। तो देखिए, ये रिजल्ट्स तो लिसनर को लाने ही लाने हैं, क्योंकि यही एक बेस होगा जो फ्यूचर में लिसनर के सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, उनकी आर्म्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द रिजल्ट्स, अगर हमारे एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारे पास रिजल्ट्स नहीं होंगे तो कोई भी पर्पस बेटर फुलफिल नहीं हो सकता है ना। तो दिस इज़ द थर्ड स्टार्टअप्स। तो अगर आपकी कोई भी नए आइडियाज़ रिलेटेड, यू नीड स्पेशलाइज सर्विसेज फ्रॉम लिसनर, तो फील टू आस्क। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लूँगा, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, एंड देन वी विल शेड्यूल अ मीटिंग टू टेक द थिंग्स फॉरवर्ड। तो अब इस व्लॉग को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय एवरीवन।